हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर पुर विथ C2 में। और आज हम यहाँ पर भी देखेंगे हाई स्कूल का जो प्रीवियस ईयर पेपर है। प्रीवियस ईयर का मतलब होता है कि पिछले साल का, पिछले जो लगातार वर्षों में हुए पेपर हुए हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको ऊपर लिखा हुआ आ रहा है हाई स्कूल पेपर 2015। हाई स्कूल पेपर 2015, ये 2015 का पेपर है। ये विज्ञान केवल प्रश्न पत्र, मतलब ये विज्ञान का पेपर है। ये कैसा आया था इसके बारे में चर्चा करेंगे, और इस पेपर के माध्यम से आगे हमारा पेपर कैसा आएगा ये भी हमें पता चल जाएगा। और उसके बाद हम एक और नई वीडियो लाएंगे कि हम साइंस का पेपर कैसे करेंगे। तो इसके लिए वीडियो कल आएगी, तो आप आज इस वीडियो के माध्यम से समझ लीजिए हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, आपने क्या नहीं पढ़ा है, क्या छोड़ा है, इसके बारे में आप वीडियो में कमेंट करेंगे। उसके लिए आपको बताया जाएगा आपको कितने नंबर का क्या है, हम पूरा इसमें डिटेल दे रहे हैं। तो देखिए, आपको समय जो मिलेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा, और पूर्णांक होगा 70 नंबर। 70 नंबर आपका पूर्णांक होगा जब, और 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल मिलेगा। तो ये कितना हो जाएगा, लगभग 100 नंबर। जब 70 नंबर का पेपर है, जब 70 नंबर का पेपर है, तो इससे आपको पता चल रहा है कि जो हमारा पास मार्क का है वो 23 या 24 नंबर, मतलब 1/3 होता है, तो लगभग 23-24 नंबर पास मार्क का हो गया। अब यहाँ से हम देखें, सबसे पहले क्या लिख के आ रहा है। यह प्रश्न 3 खंडों का है। क ख ग। क ख ग में विभाजित है। प्रत्येक खंड का पहला प्रश्न बहुविकल्पी है, मतलब जो प्रत्येक खंड दिया गया है, जैसे ये खंड का है, खंड का जो पहला प्रश्न है वो बहुविकल्पी है। ठीक है, बहुविकल्पी जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। तो जिसमें 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे, सबसे पहले भौतिक विज्ञान के बारे में देखेंगे। तो ये भौतिक विज्ञान यहाँ से दिया गया है। अब इसके बाद यहाँ से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, यदि किसी, अब देखिए सबसे पहले बहुविकल्पी आता है, तो पहले बहुविकल्पी कितने नंबर का आता है ये चीज़ देखेंगे। एक नंबर का ये बहुविकल्पी हो गया, ख हो गया, ग हो गया, घ हो गया, घ हो गया। उसके बाद एक, मतलब 4 नंबर के आपके बहुविकल्पी आएंगे। ये लगभग आप यहाँ से चाहेंगे तो 4 नंबर कवर कर पाएंगे आसानी से। तो इसके बारे में हम बताएंगे कवर कैसे करेंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे पहला क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने, किंतु दूर रखने पर प्रतिबिंब उल्टा बने हैं, तो वह दर्पण होगा। तो आपको प्रकाश चैप्टर में समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, और उसके बाद लेंस के बारे में भी बताया गया है। समतल दर्पण, समतल लेंस मतलब उत्तल लेंस, अवतल लेंस, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, वर्णांधता, और उसके बाद प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इन सब चीज़ों के बारे में बताया जा चुका है। तो इस हिसाब से आप यहाँ से इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इसका विकल्प हम नहीं बताएंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम आगे देखेंगे। तो -10 डी, इसका मतलब क्या होता है, ये जो है आपने पढ़ा होगा, ये 10 डी जो लिखा, -10 डी, ये डायोप्टर होता है। ठीक है, ये डायोप्टर है, ये क्षमता है, लेंस की जो क्षमता होती है उसे डायोप्टर में मापते हैं। तो क्या है, डी क्या है, डायोप्टर है, क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी। तो इसका फोकस दूरी, इसके लिए आपको फोकस दूरी का सूत्र लिखा गया है, आपको फोकस दूरी निकालने के लिए। तो इसको भी आप सॉल्व करके इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। अब देखिए, किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। आपको पता है कि किसी भी चीज़ में, चाहे जो वस्तु हो, उसमें यदि वो चालक है, यदि उसमें धारा का प्रवाह हो रहा है, तो किसके द्वारा होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, आयनों द्वारा, न्यूट्रॉनों द्वारा। तो आपको यहाँ से पता होगा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। तो आप ये चीज़ें याद रखेंगे और अगर ये आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट। उसके बाद यहाँ से हम आगे देखेंगे, एक विद्युत हीटर का सामर्थ्य 0.5 किलोवाट है। इसे 20 मिनट तक उपयोग में लाया जाता है। उत्पन्न ऊष्मा का मान, यहाँ से आपको ऊष्मा कितनी खर्च हुई इसका मान बताना है। ठीक है, ऊष्मा एच का मान बताना है आप। ठीक है, और टी का मान दिया है आपको, टी का मान दिया है कितना, 20 मिनट। 20 मिनट को उसको 20 × 60 करके इसका समय चेंज कर लेंगे। और उसके बाद आगे जो दिया गया है, इसका सामर्थ्य मतलब पी दिया गया है 0.5 किलोवाट। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। ठीक है, इस चीज़ को आप यहाँ से निकाल लेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है। अब यहाँ से आप चाहेंगे तो 4 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 4 नंबर ये कंफर्म हो गया। और आप एक ही चीज़ याद रखिए,
अब आपसे पूछा गया है दूसरा का एक व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस लगा हुआ है। आप एक चीज़ जान लीजिए प्रकाश चैप्टर का आपका मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। इन सब टॉपिक को पहले तैयार कर लीजिए। पहला बात तो प्रकाश को तैयार कर लीजिए, प्रकाश क्या होता है। दूसरा चीज़ प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन क्या होता है। ये चीज़ इतना कितना हो गया। उसके बाद क्या होता है निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है, अवतल लेंस उत्तल लेंस, अवतल लेंस की फोकस दूरी। आप लिखते चलिए, मैं जितनी टॉपिक बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट मान के चलिए, देख लीजिएगा ये चीज़ें फंसेंगी। फिर से सुन लीजिए, पहला प्रकाश, दूसरा प्रकाश का परावर्तन, पहला प्रकाश, दूसरा प्रकाश परावर्तन, तीसरा प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन, वर्णांधता, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। और उसके बाद और यहाँ से आगे और कुछ, और उसके बाद इस चैप्टर में मान लीजिए और क्या चीज़ दिया गया है इस चैप्टर का। और एक चीज़ और याद रखिएगा है प्रकाश का पूरा आंतरिक परावर्तन हो गया, वर्णांधता भी हो गया। तो ठीक है, हाँ इतने टॉपिकों को आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से हम आगे बात करेंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस लगा है, उस व्यक्ति की आँख में कौन सा दोष है। अब देखिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। उत्तल लेंस, यहाँ से आप क्या कह रहा है उत्तल, उत्तल, ऊ आ रहा है ना ऊ, ठीक है। और जब दूर कहते हैं तो दूर में क्या आता है, ऊ आता है, दूर मतलब यहाँ से क्या का मात्रा है, ऊ का मात्रा है, ये ऊ ही है ना। तो यहाँ से आप रखिए दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस का। फिर से समझेंगे, यहाँ से आपको क्या कहा है, दूर दृष्टि के उत्तल लेंस किस में प्रयोग किया जाता है। तो आप याद रखिए दूर है ना, दू से ऊ हो गया, ऊ से क्या हो गया उत्तल लेंस, दू में ऊ आ रहा, ऊ से क्या हो गया उत्तल लेंस। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ट्रिक याद रखिएगा, भूलिएगा मत। अब उसके बाद यहाँ से उत्तल लेंस लगा है, तो आप देखिए एक व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस लगा है। जब उत्तल लेंस लगा है मतलब ऊ मतलब दूर मतलब दूर के लिए, दूर दृष्टि दोष है, ठीक है। दूर दृष्टि के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग है। उस व्यक्ति की आँख में कौन सा दोष है, तो आप जान गए दूर दृष्टि दोष है, ठीक है। और किसी वस्तु की लंबाई तथा लेंस द्वारा बने उसके प्रतिबिंब की लंबाई एक संबंधी 4 के अनुपात में इस लेंस वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में नया अनुपात होगा। इसके लिए आपको फार्मूला लिखा गया होगा, पढ़ा गया होगा। तो यहाँ से आपका 4, 2, 6 और ये 2 नंबर। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, बताइए। विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, आप इस चीज़ को बताइए। विद्युत प्रतिरोध को आप जानते हैं, इसका मात्रक ओम होता है, ठीक है। इसका मात्रक ओम होता है। ये सब चीज़ें आपको पढ़ाई गई होंगी विद्युत प्रतिरोध, ठीक है। अगर नहीं पढ़ाई तो गई होंगी, तो इस चीज़ को तैयार कर लीजिए प्रतिरोध चैप्टर से। आप विशिष्ट प्रतिरोध एक चैप्टर लिख लीजिए, इस चीज़ को कॉपी पेन लेके बैठिए। विशिष्ट प्रतिरोध को आप एकदम प्रेफरेंस दीजिए। विशिष्ट प्रतिरोध लिख लीजिएगा, जिसका फार्मूला होता है R बराबर रो L बाई ए। इसका फार्मूला आप इसको लिख लीजिए, R बराबर रो L बाई ए। ये होता है विशिष्ट प्रतिरोध। इसकी परिभाषा याद रखिएगा कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, ये आपसे पूछा जाएगा, कन्फर्म पूछा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाता है। अब देखिए श्रेणी क्रम में समायोजन, आप देखिए इसको लिख लीजिए, तैयार कर लीजिएगा। श्रेणी क्रम समायोजन और समांतर क्रम समायोजन, इन दोनों का डेरिवेशन आपको आएगा, ठीक है। तो इसका जैसे समांतर क्रम का क्या होता है, 1/r प्लस 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 1/rn, ठीक है। और श्रेणी क्रम का समायोजन जो होता है, r इक्वल टू r1 प्लस r2 प्लस r3 rn, ठीक है। तो यहाँ से आप इस चीज़ को कवर कर लीजिएगा, इसको याद रखिएगा। अब अथवा देखिए आपको या तो अब तीसरे में क्या है, ये देखिए यहाँ पे एक चश्मे उत्तल लेंस दिया गया है, तीनों करना है। तो यहाँ पे आपको 6, 4, 10 नंबर ये हो जाएगा। 4 नंबर का श्रेणी क्रम किस प्रकार जोड़ा जाता है सर, ये यहाँ से 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो आपको मैंने बता दी, उस चीज़ को तैयार कर लीजिएगा। अब देखिए आपको एक क्वेश्चन आया है, ए बिंदु से इलेक्ट्रॉन 10⁸ में इलेक्ट्रॉन, एक ए से बी की ओर 10⁸ इलेक्ट्रॉन 10⁴ सेकेंड में प्रवाहित होते हैं, तो विद्युत धारा तथा किस दिशा में प्रवाहित होगी, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6। तो इस चीज़ को आपको पढ़ाया गया होगा, ठीक है। इसमें देखिए ई का मान आपको दिया है 1.6 × 10⁻⁻⁹ और एन का मान दिया है 10⁸ और टी का मान आपको दिया गया है, आपको पूछा गया है क्यू का मान। तो क्यू बराबर NI/T होता है, आपको पढ़ा गया होगा। एन का मान भी दिया है 10⁸, टी का मान भी दिया गया है, टी का मान दिया है, क्यू का मान निकालना है। इस प्रकार से आप इसको निकाल लेंगे। अब आपको दिया है वायु के सापेक्ष
जल तथा कांच के अपवर्तनांक। हाँ, इस चीज़ को हमने बताया था अभी, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक आप इस चीज़ को यहाँ आपको स्नेल का नियम सघन माध्यम, विरल माध्यम, इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। लिख लीजिए, मैं जो बता रहा हूँ लिख लीजिए, देख लीजिएगा, फंसेगा। सघन माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम क्या होता है, सघन माध्यम के लिए चित्र कैसा बनता है, विरल माध्यम के लिए कैसा बनता है, ठीक है। और उसके बाद अपवर्तनांक क्या होता है, इन सब चीज़ों को आप अच्छे से लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए खगोलीय दूरदर्शी के बारे में पूछा गया है। और उसके बाद एक घर में 100 वाट के 15 विद्युत लैंप लगाए गए हैं। अब इसके देखिए ये एकदम नॉर्मल सा सवाल है, वाट गुणे घंटा गुणे दिन गुणे समय बटे 100। इसके लिए आपको फार्मूला लिखवा गया होगा, आप जानते भी होंगे क्या होता है। वाट गुणे घंटा गुणे दिन गुणे समय बटे 100, ऐसे ही फार्मूला होता है, ठीक है। इस चीज़ को आप यहाँ से कवर कर लेंगे, ऐसे लगा लेंगे। अब फ्रेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्रेमिंग के दाएं हाथ का नियम। बाएं हाथ, अब एक चीज़ ये भी याद रख लीजिए, फ्रेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्रेमिंग के दाएं हाथ का नियम, इस चीज़ को भी याद रखिएगा, ठीक है। तो आपका 7 नंबर यहाँ से कन्फर्म हो जाएगा। तो इस प्रकार आप कर सकते। आगे दिया खंड का, अब यहाँ से आपको रसायन विज्ञान सभी खंड करना है, इसको याद रखिए। नहीं फिजिक्स कर लिए केमिस्ट्री छोड़ दे, नहीं, सभी को करना है। समय का विशेष ध्यान रखें, समय के साथ साथ इसको भी कवर करते चले। रसायन विज्ञान देखिए 1 नंबर का पहले है, अमोनिया गैस को शुष्क करने के लिए कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है। नहीं, पहले देखिए पहला क्वेश्चन है, क्षारीय विलयन में फिलिप्तीन सूचन का रंग होता है। आपको सूचक चैप्टर पढ़ा क्या होगा, सूचक क्या होता है, पीएच मान क्या होता है, इसको भी याद रखिएगा, पीएच मान क्या होता है, रक्त का पीएच मान क्या होता है, जल का पीएच मान क्या होता है, नींबू का पीएच मान क्या होता है, नींबू अम्ल है कि क्षार है, ये सब चीज़ों को याद रखेंगे। अम्ल, क्षार एवं लवण, इन सब चीज़ों के बारे में आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से आप सब विकल्पी कर लेंगे। उसके बाद आप देखिए नवसादर के NaOH CuH। और एक चीज़ आप याद रखिएगा है, केमिस्ट्री में आप याद रखिएगा, जो 4-5 ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण की विधि बताई गई है। और उसके बाद वाशिंग सोडा, मतलब वाशिंग पाउडर, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, इन सब के बारे में बताया गया है। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ से आप याद कर लेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़िए, ये सब 7 नंबर दिलवाने वाले क्वेश्चन है। अब देखिए फाफलेदार कार्बन से यहाँ से इस प्रकार आपको यहाँ पे संरचना किण्वन क्या है, इन सब इस प्रकार से पूरा पढ़ लेंगे। नाइट्रिक अम्ल के प्रकाश में क्लोरीन, ये पूरा पढ़ लेंगे। अब देखिए पूछा मेथेन बनाने प्रयोगशाला, मेथेन बनाने की प्रयोगशाला विधि और कार्बन डाइऑक्साइड SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये दो के बारे में दिया गया है आपके बुक में, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। सल्फर डाइऑक्साइड और मेथेन, ये दोनों की विधि आप तैयार कर रहेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब जीव विज्ञान फुफ्फुस प्लुमोनरी सिरा, आप देखिए जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान को आप अच्छे से थोड़ा सा कर लीजिएगा। जीव विज्ञान में पहले 4 नंबर आपको आएगा। उसके बाद क्या होता है इसमें, वंशज क्या होते हैं, ये सब चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। उत्सर्जन से क्या तात्पर्य, उत्सर्जन मतलब क्या होता है, रिलीज करना, जो हम लोग रिलीज करते हैं, ठीक है, वही उत्सर्जन होता है। प्रकाश संश्लेषण से क्या समझते हैं, प्रकाश संश्लेषण मतलब प्रकाश का संश्लेषण मतलब अवशोषित करना, पौधों के द्वारा प्रकाश को अवशोषित करना और उसके माध्यम से भोजन बनाना, ये सब प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है। अब विभिन्न घटकों के लिखिए, ये सब आप यहाँ से आप और उसके बाद आप इस हृदय का एक चित्र अच्छे से याद रखिएगा। जिसका बायोलॉजी कमज़ोर होता है वो उसका फिजिक्स और केमिस्ट्री अच्छा होता है। वैसे पढ़ने वाले का सभी सब्जेक्ट अच्छा होता है, लेकिन जैसे क्या होता है कभी कभी ऐसी दिक्कतें होती हैं, तो आप याद रखिएगा, सब कवर करना है। इस प्रकार आप फिजिक्स केमिस्ट्री कर लेंगे। और किसी भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हमारे आने वाले सभी वीडियो भी हमने हिंदी का बनाया था, क्लास 12 साइंस का बनाया था, संस्कृत का बनाया था। बच्चों ने हमें कमेंट किया कि सर बहुत अच्छा पेपर हुआ, आपने जिस प्रकार से बताया था उस हिसाब से मेरा बहुत अच्छा पेपर गया है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप भी करिएगा। और उसके बाद जिस भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसका समाधान किया जाएगा। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।